दोस्तों, हमारी इस पृथ्वी पर इंसानों से पहले क्या कुछ था। इस्लामिक धर्म के अनुसार भगवान ने सबसे पहले एंजल को बनाया और उसके दूसरे दिन जिन को बनाया था। दोस्तों, कहानी आगे बढ़ाने से पहले हम जिन के बारे में जान लेते हैं। जिन बिना धुएं वाली आग से बनाए गए थे और जिन हमारी इस पृथ्वी पर 1000 साल से ऊपर रहे। उसके बाद इनका घमंड ही इनको ले डूबा। जिन इतने शक्तिशाली थे कि वे अपने आगे भगवान की भी नहीं सुनते थे। दोस्तों, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। इसी तरीके से कुछ अच्छे जिन थे और कुछ बुरे जिन थे। अब बात आती है कि जिन कहाँ गए। भगवान ने सभी जिंदों को अपने दरबार में बुलाया और पृथ्वी पर जाने से मना किया। तो कुछ जिंदों को बुरा लगा, कुछ जिंदों को अच्छा लगा। जो अच्छे जिन थे उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हम पृथ्वी पर किसी इंसान को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे, हमें पृथ्वी पर रहने की अनुमति दें। तो भगवान ने कहा, मैं तुम्हें पृथ्वी पर रहने दे सकता हूं, लेकिन एक वरदान देता हूं उसी के साथ साथ कि आप एक चिराग में कैद रहेंगे। जब तक कि कोई तुम्हें इंसान चिराग से नहीं निकालेगा तुम बाहर नहीं आओगे। और बाहर आने के बाद अगर तुमने किसी भी इंसान को कोई कष्ट या फिर हानि देने की अगर ठानी तो तुम्हारा वहीं पर नष्ट हो जाएगा। तभी से जिंद जो अच्छे जिन थे, कुछ जिंद चिराग में कैद हो गए और उनको मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं दोस्तों। तो वीडियोस को स्किप मत करिएगा। देखिए दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो नीचे होगा यार सब्सक्राइब वाला बटन, सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन को प्रेस कर देना। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक करना। इस वीडियोस पर 50 लाइक का टारगेट रखते हैं। तो दोस्तों, अब कहानी को हम आगे बढ़ा लेते हैं। दोस्तों, कहानी है मछुआरा और जिन की। बहुत पुराने समय की बात है। एगल देश में एक बहुत गरीब मछुआरा रहता था। वो इतना ज़्यादा गरीब था कि उसे खाने तक के टोटे पड़े थे। अगर वो एक दिन अगर मछलियों को समुद्र में पकड़ने नहीं जाता तो उसे भूखा ही रहना पड़ता था। उसके परिवार में उसकी बीवी और उसके छोटे छोटे 2 बच्चे थे। वो कुल 4 लोगों का उनका परिवार था। रोज़ सुबह मछलियाँ पकड़ने जाता और उन्हें बेचकर अपने जो भी पैसे मिलते उनसे अपना गुजारा कर रहा था। दिन बीतते गए, मछुआरा रोज़ सुबह जाता और मछलियाँ पकड़ता। एक दिन की बात है, मछुआरा रोज़ की तरह मछलियाँ पकड़ने समुद्र तट पर पहुँच गया। उसने कुछ की तरह अपना जाल निकाला और समुद्र में फेंक दिया। कुछ देर के बाद उसने सोचा कि अब मछलियाँ जाल में फंस गई होंगी, क्यों ना जाल को समुद्र से बाहर निकाला जाए। उसने जैसे ही जाल को समुद्र से निकाला तो उसमें कंकड़ पत्थर के सिवा कुछ और ना था। मछुआरा ऊपर की तरफ देखकर कहने लगा, हे भगवान, क्या मेरी किस्मत में ये कंकड़ पत्थर लिखे? थोड़ी देर मछुआरे ने भगवान से प्रार्थना की और उसके थोड़ी देर बाद उसने अपना जाल निकाला और समुद्र में दोबारा से फेंक दिया। उसी के थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि अब जाल में मछलियाँ फंस गई होंगी, क्यों ना जाल को बाहर निकाला जाए। उसने जैसे ही जाल को बाहर निकाला तो उसमें एक पुराने चिराग के सिवा कुछ और ना था। वो चिराग पकड़कर रोने लगा और कहने लगा, क्या आज मेरी किस्मत में आज मछलियाँ नहीं हैं? क्या मैं अपने परिवार को रोटी नहीं खिला पाऊँगा? उसके बाद जो दोस्तों चिराग था वो काफ़ी ज़्यादा पुराना था और इतना कहकर मछुआरा सोचने लगा कि मैं इस चिराग का क्या करूँगा। इतना कहकर वो चिराग को फेंकने लगा। तभी उसके मन में एक सवाल उठा कि क्यों ना इस पुराने चिराग को बेचकर कुछ पैसे मिलेंगे, उसी से मैं आज का गुजारा चरा लूँगा। उसके बाद उसने सोचा कि क्यों ना चिराग को साफ किया जाए। दोस्तों, चिराग बहुत ही ज़्यादा पुराना था और समुद्र में पड़ा था तो उस पर धूल मट्टी काई जम गई थी। उसके बाद इतना कहकर वो चिराग को साफ करने लगा। जैसे ही चिराग को उसने रगड़ा, उसके थोड़ी देर बाद उसमें से एक जिन प्रकट हुआ और कहने लगा, जो हुक्म मेरे आका। और जो मछुआरा था वो काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। भला क्यों ना यार किसी को डर लगे, इतना बड़ा जिन होता है और वो अचानक से अगर किसी के सामने आ जाए और बोलने लगे क्या हुक्म है मेरे आका, तो भाई डर तो सभी को लगेगा। जिन ने मछुआरे को समझाया, आज से 1500 वर्षों पहले किसी ने मेरे को इस ऐसे चिराग में कैद कर दिया था और तुमने मेरे को आज इस चिराग से निकाला है, तो तुम मेरे आका हुए और मैं आपका गुलाम। जो हुक्म हो मेरे आका मेरे को बता दो। जो मछुआरा था वो काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। सबसे पहले तो डरते डरते जिन के पास आया और कहने लगा कि तुम इस चिराग में कैसे आए। तो दोस्तों, जो कहानी थी वो चिराग में कैसे पहुंचा था, उसने उस मछुआरे को सारा मतलब समझाया और उसके बाद कहा कि जो हुक्म हो मेरे आका, मैं आपकी सारी शर्तों को पूरा करूँगा। उसके बाद उस जो मछुआरा था उसकी ज़िंदगी हंसी खुशी से बीतने लगी और यहीं पर हमारी कहानी एंड होती है। अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो लाइक ठोक कर जाना। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन होगा, उसे दबा देना। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।